इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा क्या होता है, बल का इकाई मात्रक क्या होता है और बल का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, बल का परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है। बल क्या है? तो एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। या फिर हम बल के परिभाषा को इस तरह से भी कह सकते हैं कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है या एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसके स्थान में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए यह क्या है, इसका खोपी है। क्या है? तो यह इसका ढक्कन है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पर देखिए, यहाँ से इधर से हम इस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए, इधर से हम बल लगा रहे हैं जब इस पर, तो इसके स्थान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को बल कहते हैं। या फिर मान लीजिए यह जो है इसका ढक्कन बहुत भारी रहेगा, तो फिर हम जब बल लगाएंगे इस पर तो इसके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह परिवर्तन करने की कोशिश करेगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। तो बल का परिभाषा भी वही है कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है, यह एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या फिर बदलने की चेष्टा या कोशिश करता है। अब हम समझते हैं कि बल का इकाई मात्रक क्या है। तो बल का इकाई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? तो इसका इकाई मात्रक होता है न्यूटन। और बल के बारे में आपको यह बात भी याद रखना चाहिए कि बल एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, कि वैसा राशि जिसको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को F से सूचित किया जाता है, द्रव्यमान को M से सूचित किया जाता है और त्वरण को A से सूचित किया जाता है। और हाँ देखिए, यहाँ पर छोटा m लिखा हूं ना, तो आप भी छोटा m से ही सूचित कीजिएगा और त्वरण को छोटा a से और बल को बड़ा F से। इस तरह से बल का सूत्र होता है F बराबर ma।